गृह मंत्री अमित शाह झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी का संकल्प पत्र जारी कर चुके हैं और ये संकल्प पत्र बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर जारी किया गया है। नमस्कार, मैं हूं बबीता और आप देख रहे हैं इंडिया 27। अगर आपको नहीं पता तो आपको बता देती हूं कि बिरसा मुंडा झारखंड के लोगों के बीच में काफी अहम भूमिका रखते हैं। बिरसा मुंडा आदिवासी समाज के ऐसे नायक रहे जिनको जनजातीय लोग आज भी गर्व से याद करते हैं। आदिवासियों के हितों के लिए संघर्ष करने वाले बिरसा मुंडा ने तब के ब्रिटिश शासन से भी लोहा मंगवा लिया था और आज भी बिरसा मुंडा को बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में भगवान की तरह पूजा जाता है। वही झारखंड में चुनाव है और आदिवासियों का कितना अहम रोल है वो भी आपको बता देती हूँ। दरअसल राज्य की 81 में से 43 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां आदिवासियों की आबादी 20% से भी ज्यादा है। वहीं पर 43 में से 22 विधानसभा सीटें तो ऐसी हैं जहां आधी से भी ज्यादा आबादी आदिवासियों की ही है। इसलिए हर पार्टी इन्हें लुभाने और साधने की कोशिशें कर रही है और इस कड़ी में बीजेपी सबसे आगे है। तभी तो संकल्प पत्र को बिरसा मुंडा की जयंती के दिन ही लाया गया और जैसा मैंने आपको पहले बताया है कि बिरसा मुंडा आदिवासियों के लिए भगवान से कम नहीं है और इसी को साधने की कोशिशें बीजेपी ने इनकी जयंती वाले दिन की है और इसके तहत ही जमशेदपुर में भी बिरसा मुंडा का स्मारक बनाने की बात भी कही गई है जिससे आदिवासियों का वोट बैंक अपनी ओर किया जा सके। अब बात करते हैं संकल्प पत्र की कि आखिर बीजेपी ने झारखंड के लिए क्या संकल्प लिया है। सबसे पहले तो इस पत्र के जरिए महिलाओं और युवाओं पर खास ध्यान दिया गया है, खास फोकस किया गया है। पहले बात महिलाओं की कर लेते हैं तो बीजेपी ने गोगो दीदी योजना के तहत महिलाओं को 2100 रुपए की सहायता राशि देने की बात कही है। आपको बता दें कि ये जो योजना है राज्य की मौजूदा योजना मैया सम्मान योजना के बदले लाई गई है जिसमें पहले महिलाओं को 1000 रुपए दिए जाते थे, लेकिन अब बीजेपी ने इस राशि को बढ़ाकर 2100 रुपए कर दिया है और खास बात यह है कि इसमें बेटियों को भी शामिल किया गया है। जी हाँ, बीजेपी ने इसमें जन्म के साथ ही बेटियों को इस योजना से जोड़ने की बात कही है। अब दूसरी बात, साथ ही बीजेपी सरकार ने महिलाओं को 500 रुपए में गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने और दिवाली और रक्षाबंधन में एक गैस सिलेंडर निशुल्क देने की भी बात कही है। यानी अगर महिलाओं से किए वादों का हिसाब लगाया जाए तो इसके तहत बीजेपी ने हर साल 25,200 रुपए महिलाओं को देने का वादा किया है। साथ ही महिलाओं के लिए 1 रुपए में जमीन रजिस्ट्रेशन की योजना फिर से शुरू करने की भी बात कही गई है। वहीं मातृत्व सुरक्षा योजना के तहत प्रत्येक गर्भवती महिला को 6 पोषण किट और 21,000 की सहायता देने का वादा भी बीजेपी ने किया है। अब बात करते हैं युवाओं की तो बीजेपी ने युवाओं के लिए क्या कुछ घोषणा की है वो भी बता देते हैं। तो बीजेपी ने युवाओं के लिए 5 साल के अंदर 5 लाख रोजगार देने की बात कही है और सरकारी पदों पर निष्पक्ष तरीके से भर्ती कराने की बात भी कही गई है और इस परीक्षा के लिए एक वार्षिक कैलेंडर भी बीजेपी जारी करेगी, ऐसा उन्होंने कहा है। इसके अलावा झारखंड में पेपर लीक रोकने के लिए कड़े कानून बनाने का वादा भी किया गया है। पढ़ने वाले स्टूडेंट्स चाहे वो ग्रेजुएट हो या फिर पोस्ट ग्रेजुएट हो, उन्हें 2000 रुपए महीना देने का वादा बीजेपी ने किया है। इसे युवा साथी भत्ता के नाम से जाना जाएगा। अब बात गरीबों और पिछड़ों की तो बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में 21 लाख परिवारों को अपना पक्का घर, मुफ्त बालू और नल कनेक्शन देने की बात कही है। वहीं घुसपैठियों को रोकने और कब्जाई गई जमीनों को वापस लौटाने के लिए सख्त कानून लागू करने के साथ ही झारखंड को 2027 तक मानव तस्करी मुक्त बनाने के लिए ऑपरेशन सुरक्षा की शुरुआत की बात भी कही गई। इसके अलावा 2 साल के अंदर ही अंदर नक्सलवाद को खत्म करने, मुखियाओं का वेतन दोगुना कर 5,000 रुपए करने और निजी संस्थानों में ट्यूशन फीस माफ करने और 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों को 10 लाख तक का मुफ्त इलाज देने का वादा भी किया गया है। सबसे खास बात जो है वो इसमें ये है इस पत्र में कि सरना धर्म कोड की बात भी इसमें शामिल की गई है। अब सरना धर्म कोड क्या है? सरना धर्म कोड यानी आदिवासियों के लिए अलग धर्म कोड। जनगणना के दौरान हर धर्म का अलग कोड होता है। ऐसी झारखंड समेत 4 और राज्यों के आदिवासी सरना कोड की डिमांड कर रहे हैं। दरअसल आदिवासियों के लिए सरना धर्म कोड की मांग पिछले कई सालों से उठ रही है। सरना धर्म कोड की मांग का मतलब ये है कि भारत में होने वाली जनगणना के दौरान
प्रत्येक व्यक्ति के लिए जो फॉर्म भरा जाता है उसमें दूसरे सभी धर्मों की तरह आदिवासियों के धर्म का जिक्र करने के लिए अलग से कॉलम बनाया जाएगा। जिस तरह से आप समझ लीजिए हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, जैन, सिख और बौद्ध धर्म के लोग अपने धर्म का उल्लेख जनगणना के फॉर्म में करते हैं, उसी तरह आदिवासी भी अपने सरना धर्म का उल्लेख कर सकेंगे। अगर सेंटर इसे अप्रूवल दे देगा तो सरना भी एक अलग धर्म हो जाएगा, जैसे हिंदू, मुस्लिम व बाकी धर्म के लिए होता है। इसी को देखते हुए बीजेपी ने इस पर भी जोर दिया है। हालांकि जब बीजेपी झारखंड में खुद सत्ता में काबिज थी और फिर केंद्र में भी आई, उस समय इसे बीजेपी ने खुद मंजूरी नहीं दी थी। खैर, चुनाव है तो हर मुमकिन कोशिश की जाएगी वोटरों को साधने के लिए। वहीं यूसीसी को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी का रुख भी साफ करते हुए कह दिया है कि झारखंड में यूसीसी जरूर लागू होगा, लेकिन इसमें आदिवासी पूरी तरह से बाहर रहेंगे, यानी उन पर यह कानून लागू नहीं होगा। इससे बीजेपी ने दो काम किए हैं। एक तो यूसीसी लागू करके ये साबित कर दिया है कि बीजेपी जो कहती है वही करती है और जो वादा बीजेपी यहां पर भी कर रही है वो भी पूरा करेगी। और दूसरा ये कि विपक्ष जिस तरह से यूसीसी का डर दिखा के आदिवासी वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रहा था, उन कोशिशों पर भी बीजेपी ने पानी फेरने का काम कर दिया है। इसके अलावा और क्या कुछ है इस संकल्प पत्र में वो भी बता देती हूँ। तो ग्रामीण आजीविका को बढ़ावा देने के लिए एमएसपी में अरहर और मडुआ को शामिल करना और आदिवासी ब्लॉकों में प्रसंस्करण केंद्र स्थापित करने का वादा भी किया गया है। वहीं पर बूढ़े, विधवा और दिव्यांगों के लिए 2500 तक मासिक पेंशन लागू करने की बात भी कही गई है। साथ ही झारखंड से पलायन खत्म करने के लिए प्रदेश को कौशल विकास के हब के रूप में विकसित करने का वादा भी आज बीजेपी ने किया है। इसके अलावा भी कई ऐसे वादे हैं जो संकल्प पत्र में किए गए हैं। हालांकि झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र में जो बीजेपी का पंच प्रण पर विशेष फोकस रहा है, पार्टी इस पंच प्रण में बांग्लादेशी घुसपैठ रोकने, गोगो दीदी योजना, 5 लाख नई सरकारी नौकरी समेत 5 प्रमुख मुद्दों के साथ जनता के बीच आई है। लेकिन अब विपक्ष इस पंच प्रण को बीजेपी का परपंच बता रहा है। खैर, अब देखने वाली बात यह होगी कि बीजेपी के इस संकल्प पत्र का झारखंड की जनता पर कितना असर देखने को मिलता है।